वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आप बराह रास्त बात करेंगे। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। हम आज के इस प्रोग्राम के पहले कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम जुबैर शाहिद है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके उन सपोर्टर्स में से हूँ जिन्होंने आपको बड़े ही दिल से वोट दिया है फॉर अ बेटर चेंज। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मौजूदा मुआशी अदाद शुमार देखे जाएं तो वो हौसला अफजा भी हैं और दिन ब दिन बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन मसाइल तब हल होंगे जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और महंगाई खत्म होगी। तो क्या आइंदा बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ मिलेगा? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर महंगाई कम नहीं हो सकती तो एटलीस्ट आम आदमी की तनख्वाहों में इतना इजाफा कर दिया जाए कि वो इस महंगाई से काबू पा सके। दूसरा ये है कि जैसे कि अपोजिशन कह रही है कि हम इस बिल एक सवाल पूछा करो, क्योंकि इसका जवाब लंबा होता है और लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। तो जरा मैं आपका यही बहुत बड़ा सवाल है आपका जो पहला है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो अपनी सारी कौम से इस चीज़ का उन सबको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद वो आसानियाँ पैदा करता है, और फिर जब मुश्किल वक्त आता है तो उसमें हमसे वो चाहता है कि हम सब्र करें। वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है जो इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करता है। क्योंकि देखिए, मेरी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरी है। क्रिकेट 18 साल की उम्र से पहली दफ़ा क्रिकेट पहले पहुंचने के लिए पाकिस्तान टीम के अंदर, फिर उस टीम के अंदर जगह बनाने के लिए, फिर ऊपर जाने के लिए, और फिर जब आप स्ट्रगल करें, मुकाबला करते हैं, तो उसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है। कभी ज़िंदगी के अंदर कोई आज पहले दिन उठा नहीं और एकदम कामयाब नहीं हुआ। ये फेरी टेल्स में हो जाता है, ये ड्रीम्स में हो जाता है, ख्वाब में हो जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी वो होती है जो आप थोड़ी स्ट्रगल करके ऊपर जाते हैं, मुश्किल वक्त आता है, फिर आप नीचे आते हैं, फिर आप सीखते हैं, जायज़ा लेते हैं क्या मैंने गलती की, मेहनत करते हैं, फिर इंसान ऊपर जाता है। जो मुश्किल वक्त में हार मान जाता है वो हार जाता है, जो मुश्किल वक्त से सीखता है, मेहनत करता है, वो और मजबूत होकर ऊपर आ जाता है। ये ज़िंदगी का साइकिल है। तो मैं सिर्फ आपको इस चीज़ का कहना चाहता हूँ कि देखें, मुश्किल वक्त पे गवर्नमेंट मिली, ये आप कोई भी इंडिपेंडेंट लोगों से पूछ लें कि कभी किसी गवर्नमेंट को इतने मसले मसाइल मिले जो हमारी गवर्नमेंट को 2018 में मिले। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं मिले। ना कभी इतना बड़ा खसारा मिला एक्सटर्नल, यानी जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, ना कभी इतना बड़ा खसारा मिला इंटरनल जो फिस्कल डेफिसिट है, और उसके अलावा जो कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ था, बैरूनी भी अंदरूनी भी, और पड़ा हुआ है अभी भी, तो उसके अंदर जिस तरह हमें ये किश्ती को ले जाना पड़ा, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इसमें आवाम को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ना था। देखिए ना, एक घर है, मेरे पर कर्ज़े चढ़ जाते हैं, मैं अपने कर्ज़ों की किस्तें भी देनी है, कभी कोई बिजली का बिल मांगने आ रहा है, कभी कोई किराया मांगने आ रहा है, कभी कोई स्कूल फीस मांगने आ रहा है, तो मैंने वो कर्ज़े भी देने हैं। उसके बाद मैंने घर भी चलाना है। तो क्या करूँगा मैं अपने ख़र्चे कम करूँगा, मैं बच्चों को अच्छे महंगे स्कूल से दूसरे स्कूल में लेके आऊँगा जिसमें कम फीस है, मैं गोश्त की जगह दाल खाना शुरू कर दूँगा। मुझे ख़र्चे तो कम करने हैं ना, क्योंकि मैंने कर्ज़े देने हैं। तो लिहाजा जब तक मेरी आमदनी नहीं बढ़ती, मुझे वो मुश्किल वक्त से गुजरना है। तो मैं पहले दिन से अपनी कौम को कहा था कि हमें एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। जब एक मुल्क बैंकरप्ट हो जाए तो उसको अपने आप को उठाने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जो अल्लाह ने कामयाबी दी इस वक्त पे, यानी कोई भी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि 4% के करीब, तकरीबन 4% ग्रोथ रेट होगी, और बल्कि कई माहिर समझ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है कि ये 4 से और ऊपर 4.5% पे भी पहुंच जाएगी, उससे भी ऊपर जा सके। तो इसका मतलब कि जो हम सोच रहे थे और हमारे मुखालिफ ख़ास तौर पे सोच रहे थे, उससे बहुत तेज़ी से ऊपर गए हम। उसकी कई वजूहात हैं, वो मैं बाद में तफसील से आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या हमने कदम उठाए। तो एक तो ये बहुत इसलिए खुशाइन चीज़ है जो ज़ुबैर आपने सवाल पूछा
کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں؟ دو ہی مشکلیں ہیں، ایک مہنگائی ہے، دوسری بے روزگاری ہے. یہ دو مشکل ہیں نا سب سے زیادہ. تو جیسے جیسے آپ کی گروتھ ریٹ بڑھتی ہے، یعنی کہ جب اکانومی کے پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے، کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ہے، جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو 55% گاڑیوں کا سیل، ٹریکٹروں کا 60% مزید سیل بڑھ گئی ہے، موٹر سائیکلوں کی، جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنا شروع ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، تو اس سے پھر نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہیں، غربت کم ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوشائن قدم آ گیا. وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا، دوسرا سوال، کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ نااہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے، اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کتنے مسئلے مسائل ہیں، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں NRO دے دو تو آپ نااہل نہیں ہوں گے، تو اگر آپ NRO نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور پھر فوج کو، پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو، کہتے جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، کوئی ثبوت بھی نہیں دیا. ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں، تو ہم نے 4 حلقوں کے باقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی جو چنے تھے. تو وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی نااہل حکومت ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ 4% کے قریب کیسے آ گئی، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا نااہل ہے. اب وہ پھنس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے غلط، آپ کی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں. انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک بڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے، انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے.